शिव महापुराण की कथा कहती है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। हर महीने, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है। कभी संपदा। आपको पहले भी कथा में कहा कि माता उमा पार्वती का सबसे पहला अवतार, पार्वती का जन्म, पार्वती का जो अवतार है ये 52वें नंबर, 52 नंबर पर पार्वती का सबसे पहला अवतार माता उमा। और भगवान शंकर का एक अवतार हुआ महेश्वर, भगवान महेश। तो माता उमा और महेश्वर के मिलन से, आपको पहले भी कथा कहा कि भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ, माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ, और उमा और महेश, भगवान महेश्वर, भगवान महेश और उमा के मिलन से शमी का पौधा उत्पन्न हुआ, जिस शमी का अपन शिव पोथी को समर्पित करते हैं, जिस शमी पत्र को अपन भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। केवल एक शमी की पत्ती ऐसी होती है, केवल एक शमी पत्र ऐसा होता है जो 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है। सारे देवताओं पे शमी पत्र चढ़ता है, एक पर नहीं, सब पर शमी। जो माता उमा और महेश्वर के मिलन से, माता उमा और महेश्वर के नेत्र दृष्टि के मिलन से जो शमी का पौधा उत्पन्न हुआ है, मेरे शिव की शरण में जरूर जाए। अरे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर शंकर भगवान पर कभी शंख का जल नहीं चढ़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंखचूर्ण राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। महाराज, शंख के जल का दोष भी होता है। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। महाराज, अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है। महाराज, दक्षिणवर्ती शंख होता है। महाराज, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंख को लेकर आइए। तो 12 महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। पर गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। दूसरा, अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में कल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज, शंख का प्रमाण शिव महापुराण।
भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का नमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता। मंथन का समय, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर, और उस मंथन में सबसे पहले अगर प्राप्त हुई है तो गौ माता प्राप्त हुई। उस मंथन में अगर प्रकट होने वाली सबसे पहले है तो गाय है। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई, और उसके बाद जो निकला वो हलाहल विष निकला है। उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो विष, फिर निकला विष। अच्छा देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले अगर कुछ निकला है तो गाय निकली, गाय के बाद निकला है विष। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा, तो कंठ में जलन अधिक होगी। अब कंठ में जब जलन होगी तो उस जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गाय का दूध रोक सकता है। जब गाय माता के दूध से शंकर भगवान का अभिषेक होगा तो उससे जो जलन है, तपन है, वो समाप्त हो। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, प्रयास करिएगा कि अगर गौ माता का असली घी, गाय का असली घी, और वो भी देसी गाय का, ये जर्सी मर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का असली घी अगर आपके घर में हो तो उस घी को अपनी उंगली में लेकर नासिका में थोड़ा थोड़ा लगाना प्रारंभ करिए। थोड़ा उस घी का सेवन करना प्रारंभ करिए, असली घी का। औषधि है गौ माता का, जो घृत है वो औषधि। और फिर निवेदन करेंगे अगर मौका मिले आपके यहाँ अगर देसी गाय हो तो कहीं अगर देसी गाय प्राप्त है तो गौ माता का जो मूत्र है गंगा के बराबर है, उस मूत्र को लाकर, गौ औषधि को लाकर, गौमूत्र को लाकर अपने घर का लेपन पोषण भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वायरस अगर मेरी माता के, गौ माता के संपूर्ण शरीर में अगर 33 कोटि देवता है तो मेरी माँ इस वायरस को निगलने की सामर्थ्यता रखती है। इतना तो मेरी माँ गौ माता जानती है, रखती है, तो उसका लेपन अवश्य। महाराज प्रयास करिए, सर्वप्रथम निकलने वाली अगर कोई है तो वो गौ